बारिश की एक रात थी। बिजली चमक रही थी और हवाएं घर के खिड़की से टकरा रही थीं। रिया की नजर अलमारी के नीचे कुछ चमकती चीज पर पड़ी। वो नीचे झुकी और बाहर निकाला एक चमकता हुआ कंचा। नानी ने देखा तो मुस्कुरा कर बोली, ये है फुसफुसाता कंचा। ये सिर्फ तूफानी रातों में दिखता है और हमेशा एक रहस्य लेकर आता है। बहुत साल पहले की बात है रिया, जब मैं तुम्हारी ही उम्र की थी। उस समय हमारे पास ना मोबाइल था ना टीवी, पर हमारे पास थे कंचे, छोटे छोटे चमकदार रंग बिरंगे कंचे। लेकिन एक कंचा बाकी सबसे अलग था। कैसा कंचा नानी? क्या वो जादुई था? वो कंचा रात में अंधेरे में हल्की सी रोशनी देता था। जब मैं उसे जमीन पर घुमाती तो उसमें से एक नक्शा उभरता, ऐसा नक्शा जो किसी रहस्यमयी जगह तक ले जाता था। क्या वो जादुई था? पर एक दिन मैंने उस नक्शे का पीछा किया और जो कुछ मैंने देखा वो आज तक किसी को नहीं बताया। अब वो कंचा तुम्हारे पास है रिया। शायद अब उसकी अगली कहानी तुम्हारे साथ शुरू होगी। उस रात रिया को नींद नहीं आई। कंचा उसके तकिए के पास रखा था। तभी उसमें से धीमी धीमी फुसफुसाहट आई, उल्लू के नीचे, दीवार के पीछे, खोज लो सुराग, रात बीते न बीते। उन्होंने नानी के बगीचे में एक पत्थर का उल्लू देखा। उसके पीछे की दीवार में एक ईंट हिली हुई थी। अंदर एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी थी, जो पाएगा आखिरी सुराग देखेगा वो जो छुपा है अब तक। रिया को याद आया, अटारी इकल छत का कमरा में एक पुरानी अलमारी है जिसे नानी कभी नहीं खोलती। दोनों चुपचाप वहां पहुंचे। चाबी उस पर एकदम फिट हुई। अलमारी खुली और अंदर था एक लकड़ी का डिब्बा। उसे खोला और दोनों चौंक गए। उसमें थी एक डायरी, कुछ पुरानी तस्वीरें जिनमें नानी छोटी थी और एक चित्र जिसमें वही कंचा उनकी हथेली में चमक रहा था। तभी पीछे से नानी की आवाज आई, तो तुमने कंचे का सच जान ही लिया। ये हर पीढ़ी में किसी न किसी जिज्ञासु और साहसी बच्चे को दिखता है। जब मैं छोटी थी तब मैंने भी इसकी फुसफुसाहट सुनी थी। अब ये रहस्य तुम्हारे हवाले है। नानी ने मुस्कुराते हुए कंचा रिया को दे दिया। उस रात रिया और कबीर ने कंचा अपने कमरे में रखा। जैसे ही बारिश शुरू हुई, कंचा फिर से चमकने लगा और एक नई फुसफुसाहट आई। उल्लू के नीचे, दीवार के पीछे, खोज लो सुराग, रात बीते न बीते। रिया चौंक उठी। रिया और कबीर दोनों चुपचाप नानी के पुराने बगीचे की ओर निकल पड़े, जहां एक पत्थर की दीवार पर एक प्राचीन उल्लू की मूर्ति बनी थी। उसी मूर्ति के नीचे उन्होंने ध्यान से देखा, दीवार की ईंटों में एक हल्की सी दरार थी। रिया ने कंचा उस दरार की ओर बढ़ाया। देखो, कंचा काम कर रहा है। ईंट खिसक रही है। ये क्या हमें अंदर जाना चाहिए? कंचे ने हमें यहीं लाया है, बॉट हमें जाना ही होगा। जैसे ही दोनों उस सुरंग में घुसे, कंचा और भी तेज चमकने लगा। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी उभरने लगी। एक छोटी बच्ची, ठीक रिया जैसी, एक नक्शा लिए चल रही थी। रिया चौंक गई। ये नानी है। अब बच्चों को समझ आने लगा कि ये कंचा सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि एक जादुई रहस्य की कुंजी है जो नानी की भूली बिसरी यादों से जुड़ा है। ये सुरंग सिर्फ रास्ता नहीं है, इसमें छिपा है कोई बहुत पुराना रहस्य। प्यारे बच्चों, ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।